जानिए आईपीओ से जुड़ी अहम बातें। 3 फैक्ट्स अबाउट आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फ्रेंड्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के आसपास बहुत ज्यादा फ्रेंजी होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं आखिर अगला आईपीओ कब आ रहा है, मुझे बताओ उस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्या पता आईपीओ के दौरान ही मेरा लिस्टिंग गेन हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों में ना बह के हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर अगर केंद्र बिंदु पे ध्यान देंगे तो हमारी समझ बेहतर होगी। तो आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फ्रेंड्स, जब कोई प्राइवेट कंपनी जो अपने पहले फंडिंग के रिक्वायरमेंट्स, अपने पैसे की जरूरतों को खुद ही मीट करती थी, खुद ही कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेती थी, पहली बार सोचती है कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा उठाऊं, स्टॉक मार्केट से इनवाइट करूं कि ये स्टॉक मार्केट मुझे पैसा दे। और स्टॉक मार्केट में कौन है? आप लोग और हम लोग, यानी जनरल इन्वेस्टर्स को जब एक कंपनी अपना ऑफर देती है कि मेरी कंपनी में आओ, मुझे पसंद करो और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ पहली बार, इसलिए उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो फ्रेंड्स, पहली चीज तो हुई है कि आईपीओ होता क्या है। फ्रेंड्स, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आईपीओ का प्रोसेस क्या है। डिटेल्ड प्रोसेस है, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, लेकिन दूसरी चीज होती है वो प्रक्रिया जिससे एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने वाली कंपनी गुजरती है। इसमें कुछ चीजों के ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इनके साथ मर्चेंट बैंकर कौन है, कौन है वो एजेंसी, कौन है वो एंटिटी, कौन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इन कंपनीज का मर्चेंट बैंकिंग का रोल निभा रहा है। मर्चेंट बैंकर वो होता है जो एक्सपर्ट होता है, इंस्टीट्यूशन होता है जो अब इन कंपनीज को फंड रेजिंग, आईपीओ या आगे चल के एफपीओ में मदद करता है। ये एक्सपर्ट्स होते हैं। यानी एक कंपनी तो पहली बार आ सकती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन मर्चेंट बैंकर तो बहुत समय से स्टॉक मार्केट में यही काम करते आए हैं, अलग अलग कंपनीज को असिस्ट करते आए हैं आईपीओ और एफपीओ के दौरान। तो फ्रेंड्स, आप मर्चेंट बैंकर की ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में भी अगर समझेंगे तो आप एक बेहतर तरीके से इस आने वाले आईपीओ के बारे में समझ सकते हैं। तो ये तो हो गए दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और फ्रेंड्स, अब आता है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके अराउंड ये सारा कुछ चलता है, वो है रिटर्न्स। क्या आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें या ना करें, ये जो दिमाग में रहती है ना बात, इसका तरीका ये है। पहली चीज, क्या आप सिर्फ एक दिन के लिस्टिंग गेन को एम कर रहे हो, या आप इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करके 3 से 5 या 5 से 10 साल का एक टाइम होराइजन रखते हो? तो पहले ये पूछने से पहले कि क्या आईपीओ में पार्टिसिपेट करें या ना करें, प्लीज अपने आप से एक सवाल पूछ लो, क्या मैं एक दिन के रिटर्न के पीछे हूं या मैं लंबे समय के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप एक दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो लिस्टिंग गेन, यानी अगर उस दिन आपका पैसा बनता है तो बनता है, और अगर नहीं बनता है या लॉस होता है तो आप तैयार रहिए उस पोजीशन में से निकलने के लिए। लेकिन अगर दूसरा एजेंडा आपका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा हो सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो इस कंपनी में, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको टेस्ट करना होगा कि क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको समझ में आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको एक सही दिशा निर्देश मिले आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। यानी इस वीडियो को सम अप करने से पहले हम ये देख लें कि हमने इसमें क्या समझा, कि आईपीओ एग्जैक्टली होता क्या है। ये बेसिकली फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए है। दूसरा, मर्चेंट बैंकर्स की भी आप हिस्ट्री, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसके बारे में समझिए, क्योंकि मर्चेंट बैंकर पहले से ही आईपीओ के बिजनेस में होता है। कंपनी तो फर्स्ट टाइम आई है आपके पास स्टॉक मार्केट में, लेकिन एक मर्चेंट बैंकर पुराने समय से स्टॉक मार्केट में है। और तीसरी चीज, return. Are you chasing for listing gains or are you looking for long term? If you are looking for long term, learn fundamental analysis in detail. और अगर आप जानना चाहते हो fundamental analysis होता क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग मिलेंगे फ्रेंड्स जो आपको डराएंगे fundamental analysis, कहीं ना कहीं इसका नाम भी इतना खतरनाक सा लगता है, लेकिन मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से वो बेसिक चीजें स्टेप बाय स्टेप जो आपको आनी चाहिए एक सही कंपनी को चुनने के लिए, फिर वो चाहे आईपीओ हो या फिर कोई और कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है,
तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्रॉफिट पॉइंट को पे आपको हर इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर जो स्टॉक मार्केट में आपकी रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकता है जरूर मिलेगा। तो टेक केयर।